नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दहाड़ वेब सीरीज के 3rd एपिसोड को। बाकी की 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 3rd एपिसोड की शुरुआत होती है आनंद से, जो कि स्कूल में पढ़ा रहा होता है। दरअसल उसने सभी से स्कूल में निबंध लिखने के लिए कहा था, और सभी ने निबंध लिखकर भी आए थे। और इन्हीं में से सुरेखा पालीवाल नाम की एक लड़की होती है, जिसने कि काफी अच्छा लिखा था। इसलिए आनंद सर सभी बच्चों के सामने सुरेखा की तारीफ करते हैं, और यहाँ पर सुरेखा को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आनंद उससे कहता है कि कॉपी के लास्ट पेज पर मैंने उसके लिए कुछ लिखा है। और जब सुरेखा कॉपी के लास्ट पन्ने को चेक करती है तो उसमें गुलाब रहता है, और उसे देखकर सुरेखा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आनंद सर को पसंद करती थी। और इस बात से ये भी साबित हो जाता है कि अब आनंद भी उसे पसंद करता है। अब अगले सीन में कृष्णा चंदाल के साथ साथ हम ढेर सारी लड़कियों की पोस्टर को लगा हुआ देख पाते हैं। यहीं पर एक आदमी होता है जो कि मोर्चरी में काम करता है, तो वह यहाँ पर तुरंत ही पुलिस वालों को वहाँ पर ले जाता है, जहाँ पर कि वो उन्हें बताता है कि इस लड़की की लाश हमें 2 महीने पहले मिली थी, लेकिन इसके परिजनों के बारे में हमें नहीं मालूम था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अच्छा हुआ कि हमें इसकी तस्वीर मिल गई, क्योंकि हम इसे जलाने वाले थे। जिसके बाद कृष्णा के भाई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा रोता है। और इस आदमी से इन्हें ये भी मालूम चलता है कि कृष्णा चंदाल की बॉडी जो है वो शादीशुदा जोड़े में मिली थी, और कृष्णा चंदाल की मौत साइनाइड खाने से हुई है। तब वो ये सारी बात अपने ऑफिसर देवीलाल को भी बताते हैं। तो अब उनके पास ऐसे 2 केस हो चुके थे, जिनकी लाश एक बाथरूम में मिली, जहाँ पर कि वो शादीशुदा जोड़े में थी, और उनकी मौत साइनाइड खाने से हुई है। अब आगे सिंदूरी नाम की लड़की के पास कॉल करती है। जब सिंदूरी कॉल उठाती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है कि उसके पास पुलिस का कॉल आया है। सिंदूरी कुछ न कुछ तो जरूर जानती है। यहाँ पर अंजलि उससे कहती है कि तुम्हारे फोन से सादिया नाम की लड़की के पास कई बार कॉल किया गया है, और लंबी लंबी बातें भी हुई है। ये सारी बातें सुनकर सिंदूरी डर जाती है, और वो उनसे कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है, और कॉल कट कर देती है। लेकिन सिंदूरी यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर जानती है, जो कि वो अंजलि को नहीं बता रही थी। इसलिए अंजलि फिर से सिंदूरी के पास कॉल करती है, लेकिन इस बार भी सिंदूरी उससे कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती है, और अगले ही पल वो अपने छत से सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है। सिंदूरी यहाँ पर पता नहीं क्या सोच रही थी, वो जंप करने ही वाली थी कि तभी उसका पति दरवाजा पीटने लगता है। वो उसे बताता है कि उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ये सुनने के बाद तो सिंदूरी सुसाइड का प्लान ड्रॉप करके तुरंत ही अपने बच्चे को संभालने के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में हम सुरेखा को देख पाते हैं, जो कि आनंद सर के लिए एक लव लेटर लिखती है, और उस लव लेटर को वो उसी कॉपी के बीच में रख देती है। अब आगे हम देखते हैं कि जब आनंद घर से निकल रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। वो उसे टिफिन देती है, और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पर आनंद उससे कहता है कि वो अभी भी बात कर सकती है, लेकिन उसकी पत्नी वंदना उससे कहती है कि नहीं, जब तुम वापस आ जाओगे उसके बाद ही उसे बात करनी है। और जब आनंद और वंदना आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर आनंद का बेटा कपिश बैन में से एक बॉक्स में से मोबाइल चुरा लेता है। जिसके बाद हम आनंद को किसी जगह पर जाते हुए देख पाते हैं, और वो बीच में लता के पास कॉल करता है। वो उससे बात करता है और उससे कहता है कि उसके घर वालों को हम दोनों के बारे में मालूम चल गया है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और लता भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो आनंद से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आज रात एक होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद आनंद दूसरी लड़की के पास कॉल करता है। वो भी पूरी तरह से रेडी है, लेकिन उसे भगाने के लिए आनंद को अभी टाइम लगेगा। अब यहाँ पर अंजलि सिंदूरी के घर पर पहुंच जाती है, और सिंदूरी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अंजलि यहाँ पर फिर से सिंदूरी से सादिया के बारे में पूछती है, लेकिन सादिया उसे बताती है कि 2 साल पहले वो हॉस्टल में थी। वहाँ पर उसके ही पास सिर्फ मोबाइल था, बाकी किसी के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए उसी के मोबाइल से सभी लोग कॉल करती थी। अब वो लोग कहाँ पर कॉल करती थी सिंदूरी को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तब यहाँ पर अंजलि उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल जरूर करना। जिसके बाद हम आनंद के बेटे कपिश को देखते हैं, जो कि स्कूल में था, और वो उसी चोरी वाले मोबाइल को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन थी। और यहाँ पुलिस स्टेशन में उन्हें मालूम चलता है कि दोनों लड़कियों को मारने का पैटर्न एकदम सेम है। दोनों लड़कियों को शादी के लिए फंसाया गया, घर से भगाया गया, और घर पर चिट्ठी भी छोड़ी गई, और दोनों को आखिरी में शादीशुदा जोड़े में साइनाइड देकर मार दिया गया है। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो आदमी भी उन्हें साइनाइड देकर मार रहा है, वो आखिर उन औरत से बाथरूम में अंदर से दरवाजा बंद क्यों करवाता है। वो उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर कैसे कर रहा है, ये उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। अब आगे हम देखते हैं कि रात होते ही आनंद एक होटल के लिए निकलता है। वहाँ पर एक वो रूम बुक करता है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद लता आने वाली थी।
लता जैसे ही कमरे में आती है तो यहाँ पर आनंद उसकी पिक्चरें क्लिक करने लगता है और उसके कपड़े उतार कर उसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। लता उससे कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन आनंद उससे कहता है कि वो मेमोरीज़ को इकट्ठा कर रहा है, जिसके बाद वो उससे इंटीमेट होता है। अब अगले दिन आनंद जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी वाइफ वंदना उसका इंतजार कर रही थी। वंदना उसे बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और यहाँ पर वंदना आनंद को बताती है कि उसके साथ ही जय नाम का लड़का काम करता है और वो उससे प्यार करती है। वो कहती है कि जय के साथ रहने के बाद उसे मालूम ही नहीं चला और वो उससे प्यार करने लगी। लेकिन आनंद को इन सब के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन फिर भी आनंद वंदना के सामने एक्टिंग करता है और रोने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन यहाँ पर वंदना उससे कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर आनंद जोर जोर से रोकर उसे दिलासा दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब पुलिस स्टेशन में ये बात सामने निकल कर आती है कि आखिर ये एक आदमी का काम है या फिर किसी गैंग का। परगी का कहना था कि ये किसी गैंग का काम है, जबकि अंजलि उनसे कह रही थी कि ये सिर्फ एक ही आदमी का काम है जो कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन उनके पास कोई भी क्लू सबूत नहीं था, इसलिए वो सबूत इकट्ठे करने के लिए निकल जाते हैं। अब जो 19 लड़कियां गायब हुई हैं उनके बारे में पता करने के लिए जाते हैं और आगे उन्हें मालूम चलता है कि ये सारी 19 लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। वो सभी लोग शादी के जोड़े में भागती है और बाद में टॉयलेट में साइनाइड खाकर उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वालों को इन सब के बारे में इसलिए नहीं मालूम चला क्योंकि ये अलग अलग जिले की कहानी है और सभी लोग छोटी जात की होती है, इसलिए किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। अब वो सभी ये सारी बातें एसपी सर को बता रहे होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन सारी 19 लड़कियों के साथ एक ही पैटर्न में उनकी मौत हुई है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर एक आदमी का काम है या फिर एक गैंग का काम है। लेकिन अंजलि पूरी तरह से श्योर थी कि ये किसी एक ही आदमी का काम है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए एसपी सर उनसे कहते हैं कि वो मीडिया के सामने अभी जाकर ये कहेगा कि ये एक गैंग का काम है, क्योंकि उनके पास कोई भी क्लू नहीं है। और एसपी सर ऐसा ही करते हैं। वो मीडिया के सामने जाते हैं और कहते हैं कि ये एक गैंग का काम है जो कि लड़कियों को फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं और बाद में उनका पैसा लूटकर भाग जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देवीलाल सिंह अंजलि को खूब चिल्लाते हैं क्योंकि वो एसपी सर के सामने बड़े ही कंफर्म तरीके से ये कह रही थी कि ये किसी एक ही आदमी का काम है, जबकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए देवीलाल उससे और सबूत इकट्ठे करने के लिए कहता है। इसलिए अंजलि जो है वो एक बूढ़े आदमी के पास जाती है जिनका नाम जैड अंसारी होता है और वो एक रिटायर्ड IPS है। यहाँ पर वो उन्हें सारा केस बताती है और उनसे कहती है कि क्या ये एक आदमी का काम है या फिर किसी गैंग का, जिस पर अंसारी सर उससे कहते हैं कि फाइल पढ़ने के बाद तो उसे यही मालूम चल रहा है कि ये किसी एक ही आदमी का काम है जो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो उन्हें कोई साइकोपाथ किलर की तरह भी लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि जो है वो सिंदूरी के पास पहुंच जाती है। उसके घर पर वो काफी देर तक रिंग बजाती है, लेकिन उसके घर पर कोई भी नहीं होता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि सिंदूरी दरअसल हॉस्पिटल आई हुई है और यहाँ पर वो कुछ गोलियों के बारे में बात कर रही है। दरअसल सिंदूरी को कई साल पहले पैनिक अटैक होते थे, लेकिन अब वो फिर से होने लगे हैं। इसलिए वो डॉक्टर के पास आती है और उसने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। आगे हम परगी को देखते हैं जो कि उस कार वाले केस को लेकर सीरियस था। उसने CCTV फुटेज को चेक करवाने के लिए कहा था, लेकिन वो आदमी काफी बिजी होता है, इसलिए वो उसे सारी CCTV फुटेज को एक पेन ड्राइव में डालकर दे देता है। और यहाँ अंजलि को एक फोन के बारे में मालूम चलता है जो कि हाल ही में चालू हुआ है और वो दरअसल में लता का होता है और वो भी मारी जा चुकी है। उसके परिजनों को ये बात बता दी जाती है, जिसके बाद हम एक अनजान शख्स को एक हेयर ड्रायर से छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर जय जैसे ही उस हेयर ड्रायर को चालू करता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और आखिर में हमें पता चलता है कि उस हेयर ड्रायर से छेड़छाड़ करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि आनंद होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।